Hi everyone, this is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's English class about the English literature. But today I'm going to discuss about the Elizabethan prose. Basically, the prose of Elizabethan era was not splendid as its poetry and drama. अगर इन द हिस्ट्री की बात करें तो प्रोस एलिजाबेथन पीरियड जो था ना कम इन द मिडिल ऑफ इट्स डेवलपमेंट इट इज़ क्लोजर टू द मॉडर्न प्रोस देन द ओल्डर प्रोस ऑफ मलोरी मोती दी आर्थर. एज अ पोइट्री की बात करें तो रोमांस वहाँ बहुत मौजूद था. वर मोस्ट रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड अफेक्टेड द प्रोस एज वेल एज जो है वो पोइटिक उसमें लिखी गई जो कलरफुल थी, रोमांटिक कंसिस्ट रखती थी. इट इज़ आल्सो स्टिमुलेटेड बाय द फॉरेन मॉडल्स लाइक द इटालियन एंड फ्रेंच. स्टिमुलेट किया गया था फॉरेन मॉडल्स को. Among the translation हुई थी बिफोर स्पेंसर्स द टू हैड द मोस्ट इन्फ्लुएंस रखते थे. एक नॉर्ड्स गोल्डन, एक बुक ऑफ द मार्कस लिखी गई थी जो आरेलियस थी एंड द पेंटर्स प्लेस ऑफ द प्लेजर्स. ये दो बुक्स लिखी गई थी और यहाँ पे जो है नोटबुक में जो ट्रांसलेशन हुई थी वो द डायल ऑफ द प्रिंस रिटन बाय द स्पेनिश गोवेरा ने लिखी थी. इट एलिब्रेट्स एन एपिग्रामेटिकल स्टाइल था, अट्रैक्टेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड हुई थी मेनी टाइम्स. इट इज़ बिलीव टू हैव द इंस्पायर्ड ऑफ द लिली यू फेस द फर्स्ट बुक ऑफ द ऑनर्ड प्रोस इन द इंग्लिश में थी. तो बेसिकली एलिजाबेथन प्रोस जो थी वो थोड़ा सा डर थी दैन पोइट्री. बट यहाँ पे जो थे बहुत सारे एपिग्रामेटिक डोमिनेंट जो हैं वो राइटर्स मौजूद हैं जिसमें लिली. तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक जो था यू फेस द एनाटॉमी ऑफ विट अपियर्ड हुआ था इन 1579 में एंड सेकेंड पार्ट ऑफ यू फेस एंड हिज इंग्लैंड अपियर्ड हुआ था इन 1580 में. इट इज़ रोमांस एंड रोमांटिक नावल है. यू फेस एंड एनाटॉमी ऑफ विट जो है यू फेस आर रिच एंड हैंडसम एथेनियन यूथ विजिट्स Nepal and there is falls in love with the Lucilla, the sweetheart of his friend Flatus. Both the friend quarrel but Lucilla reject both and favorite the third one. तो ये लिली की जो है फेमस बुक है यूफेस एंड एनाटॉमी ऑफ द विट. तो यहाँ पे जो है मैं आपको फर्दर जो है वो बताती जाऊँगी राइटर्स के बारे में. सबसे पहले जो है हमने वो लिली और लिली के वर्क को जो है जो इसके वर्क को जो है वो डिस्क्राइब किया है. देन जो है वो हम मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट वर्क के ऊपर. इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अभी हम इसको मोर डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो बुक थी वो रोमांस के ऊपर थी, रोमांटिक थी. यहाँ पे जो है वो जैसे कि मैंने बताया कि एलिजाबेथन प्रोस स्टाइल जो था ना वो रोमांटिक मतलब सीज़न था, रोमांटिक पीरियड था, रोमांटिक टाइम था, रोमांटिक एरा था ना. तो यहाँ पे जो इट इज़ द सटायर और जो ये बुक जो लिखी गई थी वो एज अ सटायर ऑन द वुमेंस के ऊपर थे. अब यहाँ पे जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो डिफाइन करेंगे द पैम्फलेटियर. अच्छा जी, इस पीरियड में पैम्फलेट्स भी लिखे गए, पैम्फलेट्स भी लिखे गए. तो यहाँ पे जो है वन बाय वन हम पैम्फलेट को डिफाइन करते हैं. द पैम्फलेट वाज द फॉर्म ऑफ प्रोस थी राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दीज वर रिटन ऑन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स स्पेशली अबाउट रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी जो होती था कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा थी. मार्टिन और मार्प्रेलेट जो था ना वो कंट्रोवर्सी वाज मोस्ट फेमस था अमंग दीज विच कंटेंट अराउंड द एपिस्कोपेसी यानी गवर्नमेंट ऑफ द चर्च बाय द बिशप. अच्छा जी, मार्प्रेलेट जो था उसने पब्लिश की थी सीरीज ऑफ द पैम्फलेट्स जो कि अटैकिंग करती थी एपिस्कोपेसी पे. ही वाज इन द फेवर ऑफ प्यूरिटन रिलीजियस के फेवर में था. हु अपोज द एपिस्कोपेसी के अपोज में था. द बिशप आल्सो रिप्लाइड इन सेम मैनर थ्रू सम गिफ्टेड राइटर्स लाइक लिली, ग्रीस, लोज एंड नेशी. तो यहाँ पे जो है फर्दर जो है वो है रिचर्ड हुकर. दिस रिलीजियस कंट्रोवर्सी एपिस्कोपेसी हैज़ टाइटल टू डू द लिटरेचर एक्सेप्ट द फैक्ट that is exercised the power of English prose in the language of broad satirical humor था.
नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्दर राइटर्स को। फर्दर राइटर्स में यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास से नेशी राइटर्स हैं। तो यहाँ पे हम जो है पहले मैं आपको बता दूँ सिडनी के बारे में थोड़ा सा कि ही इज़ द ऑथर ऑफ आर्केडिया। आर्केडिया ने लिखी थी। सिडनी आर्केडिया वाज पब्लिश्ड हुई थी आफ्टर ऑथर्स डेथ इन 1590 में। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक रोमांस हेलिडोरस ऑफ सीरिया 3rd century. It is a pastoral romance था which Sidney wrote to the entertain his sister the Countess of the Pembroke. It is fantastic story थी किंग्स की और just like the Euphrates it is a style of this book that is asserts attention. It is highly poetic with touch of the figure of speech, especially pathetic falsely. On the whole, both Euphrates and Arcadia are the curiosity of the literary history, for they made no significant contribution in the prose style in fiction. अदर राइटर्स में फिक्शन में लॉज, ग्रीन, नेशी एंड डॉलोनी थे. सम एडवांस इन स्टोरी टेलिंग वाज द मैड लॉज एंड ग्रीस. बोथ वर ये जो थे इमिटेटर ऑफ लिली के थे. लॉज रोमांस रोजेलियंड विद सबटाइटल यूफेस गॉर्डन लेगेसी अप्लाइड हुई थी प्लॉट पे. शेक्सपियर एज यू लाइक इट एंड ग्रीस पेंडोस्टो टू द विंटर टेल. ये तमाम जो थी यहाँ पे ये भी रोमांटिकल जो हैं वो स्टोरी थी. अगर हम फर्दर बात करें तो यहाँ पे हम ऑफ लॉज ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटिक की बात करते हैं. तो ये जो था इट इज़ सोबर डिग्निफाइड एंड क्लोजली रीजन डिफेंस ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड एपिस्कोपेसी के. It is not just theology, but theology brought based upon the philosophy. He had philia for tolerance, understanding, and the freedom. His language is simple with sentences having subdued poetic rhythm. It is a standard book of theology as well as the classical of English prose में. तो यहाँ पे जो है एलिज़ाबेथन एरा में जो कुछ भी वर्क राइट डाउन हुआ वो तमाम का तमाम वर्क जो था वो रोमांटिकल था, रोमांस के ऊपर डिपेंड करता था. तो इसलिए जो है एलिज़ाबेथन एरा को जो है वो एज अ रोमांस पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अर्न किया था पोइट्री में बहुत ज़्यादा अर्न किया था. और पोइट्री और जो यहाँ पे जो पम्फलेट्स लिखे गए, लेटर्स लिखे गए, प्रोस राइट डाउन हुए, वो भी एज अ जो है इनका जो स्टाइल था ना वो एज अ पोइट्री ही था, रिदम था, रोमांस के ऊपर था. तो इसलिए जो है एलिज़ाबेथन एरा को जो है वो रोमांटिकल एरा बोलते हैं प्रोस में, पोइट्री में. यहाँ पे पोइट्री जो थी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी विद डिफरेंट स्टाइल्स, विद डिफरेंट राइटर्स के साथ जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया वो मतलब राइट डाउन किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.